नमस्कार। वशिष्ठ योग आश्रम से मैं योग गुरु धीरज। लॉकडाउन की ऐसी स्थिति रही कि घर में हम किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं हो पाए। दिन भर का ऐसा काम रहा कि घर बैठे रहें, भोजन करते रहें या वर्क फ्रॉम होम होता रहा। इस बीच तनाव भी आया, क्योंकि आप जब घर में रहते हैं तो तनाव होता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस आता है, मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और ये सब का लेना देना इतना होता है कि हमारा बेली फैट ज्यादा बाहर आ जाता है। तो लॉकडाउन की इस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए आज की योग अभ्यास पे ध्यान देंगे। तो सीधे आते हैं साधना पे। आप अपनी हथेली को मैट के सामने रखें, उंगलियां खुली हुई रहे, दोनों हाथ के बीच में छाती के बराबर गैप रखें, दोनों नी के बीच में हिप के बराबर गैप रहे, पांव की उंगलियां अंदर। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे नी को पहले उठाएं, हिप को उठाएं और पीछे की तरफ जाएं, सिटिंग बोन को पीछे ले जाएं, शोल्डर को प्रेस करें। धीरे धीरे आप चाहें कंफर्ट हो तो घुटने को सीधा भी कर सकते हैं। ये शुरुआती है आसन जो पूरे शरीर को स्ट्रेच करेगा और चैलेंज देगा, साथ ही साथ ये दूसरे आसन के लिए आपको तैयार करेगा। आप चाहें बेहतरी के लिए तो इन सीरीज को करने से पहले सूर्य नमस्कार 5 से 6 राउंड कर सकते हैं। अब बेली फैट के लिए पहला महत्वपूर्ण आसन में सांस आने के लिए सांस लेते हुए आगे बढ़ें और तब तक आगे बढ़ें जब तक आपका शोल्डर और रिस्ट एक लाइन पे नहीं आ जाए। आपका कमर नीचे नहीं होकर के शोल्डर के बराबर उठा रहे और स्पाइन और नेक को एक लाइन में रखें, दृष्टि को नीचे। यहां पर शोल्डर को लिफ्ट करें और जितनी देर कंफर्ट में आप रुक सकें उतना देर रुकें। थोड़ा सा बेली को इनर साइड में इंगेज करें, सांस लेते छोड़ते रहें। हर आसन को आप 2 से 3 बार रिपीट करें। यहां समय की मर्यादा की वजह से थोड़ा कम वक्त रुकूंगा, लेकिन आप अपने सुविधा मुताबिक जो जितना ज्यादा वक्त हो सके रुके, फिर वापस आ जाए। यहां घुटना बेंड करें और नीचे लेटें। दोनों हाथ को इस तरह से एक दूसरे से पैरेलल करते हुए एल्बो से बेंड करके रखें ताकि 90 डिग्री का कोण बने। पांव को उसी तरह अंदर की तरफ रखें। अब यहां पर घुटने को पहले उठाएं, आप यहां पे पहले हिप को पहले उठाएं, घुटने को जमीन पे रहने दें। अब सांस लेते हुए घुटने को भी ऊपर करें। ख्याल रहे आपका ये जो पोजीशन है शोल्डर एल्बो का एक लाइन पे रहे, कमर थोड़ा ऊंचा रहे। नीचे रहने पे कमर में दर्द होगा। हाथों को सीधा रखें। सांस लेते आप फ्लैट भी रख सकते हैं या बंद करके मुट्ठी। सांस लेते छोड़ते रहें, गर्दन स्पाइन के लाइन पर, नाभि को फिर इंगेज करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, सांस लेते छोड़ते रहें। आप इस आसन में देर तक रुकने की कोशिश करें, लेकिन शरीर के साथ जाती नहीं हो। फिर धीरे धीरे नी बैंड करें। आप बीच में मकर आसन में रेस्ट करें थोड़ी देर और फिर आसन को 2 से 3 बार रिपीट करें। अब धीरे से वापस आ जाएं और मकर आसन से जगह पर शवासन के पोजीशन में लेटेंगे। दोनों पांव को बेंड करके रखिए और हथेली को अंदर ले जाएं। इंडेक्स मिडिल फिंगर को इस तरह से अंदर रखना है और फिर पांव को सीधा कर देना। पांव को मिलाकर रखेंगे, हाथ को इस तरह से अंदर रखना है ताकि पूरा सपोर्ट हिप को मिले। इससे क्या होगा कि जो आसन करने जा रहा हूं उत्तान पादासन, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ख्याल रहे जो दूसरा आसन हम लोगों ने किया वो चतुरंग दंडासन उसका नाम है, दंडासन का ही प्रकार है। अब यहां से आप कंफर्ट है तो दोनों पांव को उठाइए, नहीं हो तो सिंगल लेग को रेस्ट करें। सांस लेते छोड़ते रहना। ज्यादा प्रेशर आ रहा हो तो एंकल को अंदर की तरफ करें, सांस लेते छोड़ते रहें, धीरे धीरे वापस आए। अगर किसी को कमर में दर्द हो तो इस तरह के आसन को परहेज करें। शांत हो जाए पहले। इस आसन को भी आप 2 से 3 बार उत्तान पादासन को रिपीट करें। यहां पर अब हम अगले आसन में चलते हैं, चौथा महत्वपूर्ण आसन, जिसमें धीरे धीरे सांस लेके उठाएं, पांव को, सिर को, शोल्डर को, फिर हाथ को। एक नाव की तरह बने आपका शेप शरीर का, इसीलिए इसका नाम अर्धनवासन है।
ये काफी आपको वाइब्रेशन पेट के तल पर भी फील होगा। धीरे धीरे इस आसन में रहें और बिना किसी जबरदस्ती के जब लगे वापस आके रेस्ट करें। हार्ट बीट और सांसें जब नॉर्मल हो जाए तभी दूसरे आसन में बढ़ें। इस आसन को और चैलेंज में देने के लिए आप पहले अर्ध नवासन करें और फिर धीरे धीरे बैंड करके पूर्ण नवासन के पोजीशन पे आ जाएं। कीप नी बेंडेड। आप चाहें तो सीधा करेंगे तो चैलेंज बढ़ेगा, इसलिए बैंड रखें और फिर अर्ध नवासन में आ जाएं और फिर रेस्ट करें। शांत हो जाए। हर बार शांति से आसन को करते हुए जाना है। याद रखिए, क्विक फिक्स योग नहीं है कि आज किया और सब कुछ फिक्स हो गया। नियमित अभ्यास की डिमांड है। सिस्टमैटिक वे में दोनों पांव के बीच में गैप दें। कुछ भी इस तरह का आसन करने से कभी बैक पे पेन आ जाता है तो ये आसन रिलीव करेगा। साथ ही साथ ये सर्वांग आसन श्रेणी का है, हर अंग को बेहतर भी करेगा। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, पांव को बिना हिलाए इंटरलॉक करके शोल्डर को प्रेस करें और लिफ्ट करें। आप बैक को सपोर्ट कर सकते हैं। अब इस आसन में आप 1 से 3 मिनट तक रुकने की कोशिश करें। शांति से पेट फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। ये वशिष्ठ प्राणायाम है। वशिष्ठ प्राणायाम को आप आसन में कर सकते हैं। फिर वापस आएंगे और अपान आसन के लिए नी टू चेस्ट, और इसके बाद आप शांति से शवासन करें। शवासन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप शवासन करेंगे तो आपके मन में और शरीर के तल पर काफी शांति आएगी और इस शांति से आपके अंदर का तनाव बिखर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तनाव के समाप्त होते ही, ज्यादातर बेली फैट का कनेक्शन तनाव से है, तो एक तरफ ने आपने तनाव समाप्त किया और इन सब आसनों से जो एक्स्ट्रा फैट है उसको आप रिमूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करते हैं, तो आपका काम फिक्स हो जाएगा। लेकिन समय के साथ, एक पड़ाव के साथ होगा। क्विक फिक्स कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट में मत जाइए, सिस्टमैटिक तरीके से अभ्यास कीजिए। और दूसरी बात बेली फैट के लिए ध्यान देखनी है कि हम सही समय पर सोएं और जागें, फाइबर युक्त भोजन का इस्तेमाल करें, माइंडफुल ईटिंग को बढ़ावा दें, यानी खाने के समय पूरा भोजन को ध्यान में रख करके खाएं, चबाएं अच्छे तरीके से। इधर उधर टीवी या व्हाट्सएप फेसबुक चेक करते हुए, सोशल मीडिया को करते हुए आप भोजन ना करें। ये तमाम चीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब कर रही है और अतिरिक्त फैट जमा कर रही है। तो इसीलिए इन तमाम बातों का ध्यान रखिए, आप जरूर स्वस्थ फिट रहेंगे, बेली फैट को मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।